ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आप सबसे एक क्वेश्चन है कि हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या है। आज भी परम पिता परमात्मा के महावाक्य थे कि ये जो शरीर है ये सबसे बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है। जैसे ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी बहुत सही चाहिए, टिप टॉप चाहिए, तभी वो लंबे सफ़र पर जा सकता है। ड्राइवर हो और गाड़ी खराब हो तो क्या करेगा, वो सफ़र कोई तय कर पाएगा। तो ऐसे ये शरीर रूपी गाड़ी है और आत्मा इसमें ड्राइवर बैठा है, और हम कौन से सफ़र में जा रहे हैं। दुनिया के सफ़र में तो खड़े ही हैं, और एक रूहानी सफ़र भी है कि ज़िंदगी का सफ़र ऐसे जियो। बहुत सुंदर सुंदर सॉन्ग भी बने हुए हैं, हंसते हंसते कट जाएं ज़िंदगी के रास्ते, ऐसे ऐसे सॉन्ग हैं। तो उनको हम कैसे जिएंगे इस ज़िंदगी को अच्छे से, उसके लिए हमें शरीर का भी ध्यान रखना पड़ेगा और आत्मा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम शरीर का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि बच्चे पढ़ाई में अपना पूरा टाइम दे रहे हैं, बड़े ऑफिस में टाइम दे रहे हैं, लेडीज़ हैं तो वो घर में पूरा टाइम 14-14, 16-16 घंटे दे रही हैं। तो सोचो, वो अपने शरीर को सेट रख पा रहे हैं। हाँ, जो बच्चे योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, शरीर का अच्छे से खाने पीने का ध्यान देते हैं, उनका शरीर तो स्वस्थ कुछ है। जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, हाँ ठीक है, ऑफिस चला गया, पूरा दिन वहाँ काम किया और अच्छे से कुछ खाया पिया नहीं, तो सोचो शरीर क्या साथ देगा। नहीं देगा ना। हम अगर 4-5 घंटे काम करते हैं, मान लो सुबह हमने नाश्ता किया और फिर हमने क्या किया, फिर हम दोपहर का जो है खाना खाते हैं, फिर रात का खाते हैं। तो अगर शरीर का हम अच्छे से ध्यान देंगे, अच्छे से खाए पिएंगे, तो शरीर हमारा क्या रहेगा, अच्छे से चलेगा। अच्छे से उसका हम ध्यान नहीं देंगे तो शरीर एक दिन जवाब दे जाएगा। अभी कई लोग कहते हैं कि अब गरीब लोग हैं तो वो कहाँ से अच्छा खाएं, कहाँ से अच्छा पिएं। अपने अंदर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए सिर्फ अच्छा खाना ही ज़रूरी नहीं होता है, अच्छा सोचना भी ज़रूरी होता है। एक व्यक्ति बादाम भिगो-भिगो के खा रहा है, उसका शरीर इतना स्वस्थ नहीं है। एक सूखी रोटी खा रहा है, ऐसे थोड़ी-सी सब्ज़ी या अचार के साथ, वो पूरा दिन मज़दूरी का काम भी कर रहा है। तो जीवन जीने के लिए हमें ध्यान ज़रूर रखना है इस शरीर का। ऐसे नहीं कि आप 24 घंटे जो है दिन-रात मतलब अपनी ड्यूटी पे ही ध्यान दें। दोनों तरफ से चलना है। आप कहेंगे कि आजकल महँगाई इतनी बढ़ गई है तो हमें 24 घंटे क्या 16-17 घंटे तो काम करना पड़ेगा। तो पहले भी तो होता था कि 100 रुपए इंसान कमा करके लाता था और अपने घर के पूरे घर का गुजारा करता था। आज मन की इच्छाएँ बहुत बढ़ गई हैं। पहले इतनी इच्छाएँ नहीं होती थी। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब हमारे घर में बस एक चारपाई होती थी, 2 मतलब ऐसे चेयर होती थी, एक छोटी-सी टेबल होती थी। आज हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, 4-4 बेडरूम है, एसी है, कूलर है, फ्रिज है, सब कुछ है, फिर भी इंसान की इच्छाएँ इतनी आगे बढ़ जाती हैं कि मैं घर को ऐसे डेकोरेट करूँ, मेरे पास 50 सूट हैं, फिर भी सोचेंगे एक नया सूट और ले लूँ। तो इच्छाएँ ज़्यादा बढ़ गई हैं, तभी इंसान को ज़्यादा कमाना पड़ता है। ज़्यादा खर्चा करेंगे तो फिर कमाना भी ज़्यादा पड़ेगा। तो सोच के बैलेंस से चलें कि हमको कैसे चलना है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 2-3 चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। एक तो हमारे को खाने पीने का ध्यान रखना होगा कि मैं खाने में क्या खा रही हूँ, किस टाइप का खाना खा रही हूँ। अब कई मतलब चाहे आप सिंपल भी खाओ, प्यार से उसको परमात्मा की याद में खाएंगे तो आपका शरीर बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, स्वस्थ रहेगा और शांति से रहेगा। अगर हम कुड़-कुड़ के खाएंगे, ऐसे बोल-बोल के खाएंगे, बनाने वाला भी खाने को प्यार से बनाए और खाने वाला भी उसको प्यार से खाए, तो अंदर एक शांति भी बनी रहती है और शरीर की
स्वस्थ शरीर भी बना रहता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी होगी कि जब खाना बनाते हैं, खाने को जब हम खाने बैठ रहे हैं तो चुपचाप खाएं। ऐसे मन में अशांति से खाना कभी नहीं खाना चाहिए, और कभी भी खाने का निरादर ना करें। जैसे मैंने कई बार देखा है, घर में माताएं खाना बनाती हैं, कईयों की आदत होती है कोई ना कोई कमी निकालने की। नमक नहीं है, मिर्च नहीं, चाहे वो कितना अच्छा खाना बनाएगी तो भी उसको ऐसे बोल बोल करके खाएंगे, तो उसका शरीर भी, जो ऐसे नखरे वाला बंदा होएगा, उसका शरीर भी कभी स्वस्थ नहीं रहेगा। तो स्वस्थ शरीर को बनाना है तो खाने को प्यार से, शांति से खाएं, क्योंकि खाना ही हमारे शरीर को चला रहा है। ये शरीर को चलाने वाले 5 तत्व हैं: जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती माँ। तो धरती से ही अनाज पैदा होता है। और वैसे विस्तार तो बहुत है इन बातों का, तो मैं वीडियो थोड़ी छोटी बनाती होती हूँ। तो विस्तार से, जैसे ये प्रकृति के 5 तत्व ही हमें अन्न देते हैं: जल, वायु, अग्नि, आकाश और ये धरती माँ। तो जब हम खाना खा रहे होते हैं तो चलो बाहर से जैसे भी हमको मिला, जो अनाज हमारे घर में आया या जो है, उसको हम कम से कम प्यार से बना करके परमात्मा को भोग लगा करके खाएं। उससे भी शरीर पे बहुत अच्छा असर होता है। और दूसरी बात ये है कि कम से कम आप 5-10 मिनट योग अभ्यास जरूर करें, शरीर की एक्सरसाइज करें, आधा घंटा अपने लिए जरूर निकालें। आधे घंटे में आप योग अभ्यास भी कर सकते हैं, सैर भी कर सकते हैं, चाहे कोई ऑफिस में जाता है, चाहे कहीं भी जाता है, तो आधा घंटा अपने लिए जरूर निकालें। ये 2 बातें अपनाएंगे, खाने पीने का ध्यान रखेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। और तीसरी बात आती है बैलेंस की। शरीर को चलाने के लिए, बॉडी को चलाने के लिए अच्छी नींद का होना भी बहुत ज़रूरी है। और नींद अच्छी तब आएगी जब आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, पूरा दिन व्यवहार बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप अच्छे से पूरा दिन किसी के साथ नहीं रहते हैं तो आपको रात को नींद भी नहीं आएगी। कई लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती है, तो ज़रूर पूरा दिन हमारे मन ने व्यर्थ सोचा, व्यर्थ बोला, व्यर्थ ही किया, तभी उनको नींद नहीं आती है। सोने के लिए भी उनको नींद की गोली लेनी पड़ती है। तो इन तीनों बातों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आप देखना आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, किसी भी प्रकार का आपको दुख नहीं होगा। हाँ, बीमारी तो आती है, क्योंकि कलयुग है, तमो प्रधान हवा है, तमो प्रधान दुनिया में रहते हैं। लेकिन बीमारी हालत में भी जो परमात्मा के ध्यान में रहते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, योग अभ्यास करते हैं, तो उनको ऐसे लगता है जैसे कुछ है ही नहीं मुझे। तो ये आप रोज करें, अपना ध्यान रखें, बैलेंस बना के चलें, खाना अच्छा खाएं, थोड़ी देर मेडिटेशन करें, फालतू बातों में ना जाए। तो आप देखना, कल आज आप अपनाओगे तो कल की रिजल्ट देखना आप फिर मुझे बोलना कि हाँ आप सही कह रहे थे। तो आपकी लाइफ बहुत ही खुशनुमा बीतेगी। ओम शांति।